कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुँचा देती हैं और दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो मुझे सर अफसोस ये होता है कि कई दफ़ा इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने यहाँ मुल्क में मुजाहरे करके, तोड़ फोड़ करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगरब के अंदर, लेकिन जो कैंपेन मैं चलाऊँगा और इंशाअल्लाह सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके हेड्स ऑफ स्टेट को, जो मैंने ख़त भी लिखा है सबको, उससे ये फ़र्क पड़ेगा। सियासी और मजहबी जमातों का मजहब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक, जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। इस तरह दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुजाहिरों और तोड़ फोड़ से मगरिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म का मागला हाईवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। अमन और अमान की सूरत हाल, वज़ीर आज़म आज 4:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया जाएगा। इमरान खान की सदारत अहम इजलास, अमन और अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। लाहौर वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट पेश। रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ नारेबाजी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कलअदम TLP से बातचीत का पहला दौर कामयाब। यरगमाल 11 पुलिस एहलकार रिहा कर दिए गए। इलाके में ड्यूटी पर तैनात दीगर एहलकार पीछे हट गए। कारकुन मस्जिद रहमतुल आलमीन में वापस चले गए। आज दूसरे दौर में मामलात तय पा जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, थाना नवाकोट में मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में शटडाउन। बाज़ इलाकों में जुज़वी हड़ताल, कहीं मार्केट्स मुकम्मल बंद। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। कोई मुआशरा पुरतशद्दुद रवैयों की इजाज़त नहीं देता। रियासत के रेट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। नाखुशगवार वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। पाकिस्तान को कमज़ोर करना, इंतशार फैलाना मुल्क दुश्मनों का मखसूस एजेंडा। कुछ नादान दोस्तों का दुश्मन का आलाकार बनना अफसोसनाक है। अवाम के ताउन से हर साजिश नाकाम बना देंगे। फिरदौस आशिकाबाद। नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर जजेस में इख्तलाफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। 21 अप्रैल को लीगी कायद की दरख्वास्त जमानत की 80 समाअत होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस। फरोग नसीम ने अदालत के सामने झूठ बोले, खवातीन की तज़हीक की। ये इल्जामात नहीं, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अपने तरीके से दलाइल दूंगा। जस्टिस काजी फाइज, अपनी आवाज़ को नीचा रखें, ये अदालत है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जाली अकाउंट स्कैंडल, नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस, मुराद अली शाह, दीगर मुल्जिमान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। वज़ीर आला सिंध की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। समाअत 5 मई तक मुलतवी। ये रिक्वेस्ट की थी कि इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, ताकि एक जगह से दूसरी जगह इस वायरस की जो फैलाव है उसको रोका जाए। मैंने ये भी कहा था कि आप इकॉनमी को
अफेक्ट ना करने की वजह से आप गुड्स ट्रांसपोर्ट जारी रखें। मेरी बात नहीं मानी गई। अनफॉर्चुनेटली जो वो अगर माना जाता ना 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए, मैंने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मांगा था तो इसका फैलाव रुक जाता। जैसे पहले सिंध ने लीड किया था, लगता है कि वफाक एक्शन नहीं लेगी और हमें ही कुछ एक्शन करना पड़ेगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मान ली जाती तो कोरोना का फैलाव रुक जाता। लगता है वफाक कुछ नहीं करेगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कामयाब मंसूबे पर रेफरेंस बनाया गया, नैब इंक्वायरी की वजह से पैसे नहीं मिल रहे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया टॉक। कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 73 अफराद जान से गए। अब तक 16,316 अमवात, 24 घंटे में 5,152 नए मरीज, 7,61,437 शहरी मुतासिर, 82,276 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.56% रिकॉर्ड। कोरोना से ज्यादा मुतासरा अजला में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल गए। 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रखने का फैसला। मैट्रिक का इंटर इम्तिहानात नई तारीखों के मुताबिक होंगे। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक, बरतानिया के साथ साथ अफ्रीकी वायरस का भी फैलाव तेज। नया वायरस कम वक्त में बड़ी आबादी को लपेट में ले सकता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। नए माली साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे हैं, जल्द तरजीहात से आगाह करूंगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ओहदा संभालने के बाद गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान के हक में फैसला सुना दिया। मौलाना शजाल मुल्क ने दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमती दावों और गंदम की दरामद के बावजूद आवाम रिलीफ से महरूम। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 286 रुपए तक महंगा। कराची और हैदराबाद में कीमत 1240 रुपए तक पहुंच गई। बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर में भी दाम बढ़ गए। कराची में चिकन के निर्ख आसमान को छूने लगे। मुर्गी का गोश्त 480 से लेकर 500 रुपए किलो तक फरोख्त। रमजान में महंगाई पर काबू पाने के दावे झूठ। सरकारी लिस्टों पर अमल दरामद करवाया जाए, शहरियों का मुतालबा। मसला सिर्फ ये कि इसमें किसी किस्म में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जिसकी जो मर्जी आती है, जब चाहता है वो बढ़ा देता है। तो इसलिए महंगाई जो है ना परमानेंट बढ़ी चली जा रही है। नीचे आने का इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का मंसूबा नाकाम। जामशोरों से 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। ग्रुप के सरगना के पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट था। CTD और रेंजर्स हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का इजलास जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इजहार ख्याल कर रहे हैं। के लिए, इस पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए और जो पाकिस्तान की वफा के लिए आज एक पॉलिसी बयान 4:30-5 बजे इमरान खान देंगे। और अगर 2 दिन बाद अगर मुझे फिर इजाज़त दें, शाम हमारी फिर मीटिंग है, मैं और नूरुल्लाह कादरी सीधे यहाँ से जाएंगे। अच्छी खबरें होंगी, बेहतरी की खबरें होंगी, पाकिस्तान की सलामती और नमूसे रसालत और ख़त्म नबूवत की खबरें होंगी। और मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे बुलाया और नूरुल्लाह कादरी साहब एक तफसीली बयान देंगे। थैंक यू वेरी मच। जी नूरुल हक कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, होल्ड ऑन प्लीज। नवीद कमर साहब एक मिनट। चूंकि मैं देता हूँ आपको। कल चूंकि मैंने उस दिन रूलिंग दी थी कि ये आके पॉलिसी स्टेटमेंट दे दे। उस दिन भी बात हुई थी, आपने बात की, सबने बात की थी। जी राजा साहब प्लीज। राजा साहब। जनाब स्पीकर, बात करने दे, बहस करने दे। बाहर भी पाबंदी तो इधर भी। जी प्लीज। जनाब स्पीकर। जी राजा
जी जी प्लीज, जी प्लीज बात कर लीजिए। आपको बात करनी चाहिए, आपको भी बात करनी चाहिए। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में जो कैफियत है, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, होना तो ये चाहिए थे कि जुमे के दिन जो इजलास हुआ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बयान आता, वजीर दाखिला यहां पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते, उस पर फिर अरकान जो है वो अपना इजहार करते, अपने ख्यालात का इजहार करते, कोई तजावीज़ आती। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त के मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूं वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहां आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, ये क्या कहा है वजीर दाखिला ने कि आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया? जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क में कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में यह बात नहीं आ रही? ये यहां अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने चाहते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे,